कक्षा 12वीं विषय रसायन शास्त्र अध्याय 9 उप सहसंयोजी यौगिकों का रसायन। आज का विषय समावयता। उप सहसंयोजी यौगिकों में दो प्रकार की मुख्य समावयता पाई जाती है। पहला संरचनात्मक समावयता, दूसरा त्रिविम समावयता। संरचनात्मक समावयता आयनन समावयता, हाइड्रेट समावयता, बहुलीकरण समावयता, उप सहसंयोजी और लिंकेज समावयता में विभाजित है, जबकि त्रिविम समावयता ज्यामितीय और प्रकाशिक समावयता में विभाजित है। आइए इनका विस्तार से अध्ययन करें। सबसे पहले हम आते हैं संरचनात्मक समावयता, जिसमें पहला है आयनन समावयता। यहाँ पर आयनन समावयता के रूप में आप एग्जाम्पल के रूप में देख सकते हैं। पहला उदाहरण जिसमें 1 और 1 2 दोनों उदाहरण आपको आयनन समावयता का उदाहरण है, जिसमें आप देखेंगे कि इनके अणुसूत्र समान, किंतु ये अपने जलीय विलयन में क्रमशः ब्रोमाइड आयन और क्लोराइड आयन देते हैं। अर्थात ऐसे उपसहसंयोजी यौगिक जिनका अणुसूत्र समान किंतु अपने जलीय विलयन में भिन्न भिन्न आयन देते हैं, आयनन समावयता के अंतर्गत प्रदर्शित किए जाते हैं। दूसरा हाइड्रेट समावयता। हाइड्रेट समावयता में आप देखेंगे कि हाइड्रेट समावयता में जैसे ये एक उदाहरण है, जिसमें H2O की संख्या में लगातार अंदर और बाहर उपसहसंयोजन मंडल और आयनन मंडल के मध्य परिवर्तन होने से एक से अधिक प्रकार की संरचना मिल रही है, जो हाइड्रेट समावयता कहलाते हैं। बहुलीकरण समावयता अब कोर्स से हट चुका है, उसी प्रकार से उपसहसंयोजी, इसलिए हम आगे बंधनी या लिंकेज समावयता पर फोकस कर रहे हैं। बंधनी या लिंकेज समावयता आप देख सकते हैं उदाहरण के रूप में, ये इनके अणुसूत्र समान हैं, लेकिन पहले में केंद्रीय धातु के साथ जुड़ने वाला लिगेंड नाइट्रो समूह का होने के कारण नाइट्रो नाम से पुकारा जाता है, जबकि दूसरे में NO2 समूह ऑक्सीजन के कारण नाइट्राइटो के रूप में पुकारा जाता है। अर्थात ऐसे यौगिक जिनके अणुसूत्र समान लेकिन केंद्रीय धातु के साथ जुड़े हुए लिगेंड परमाणु के बदलने से भिन्न भिन्न संरचनाएं हमको प्राप्त होती है, जो एक दूसरे के लिंकेज समावयवी होते हैं। ठीक इसी प्रकार से त्रिविम समावयता। त्रिविम समावयता दो प्रकार की, ज्यामितीय और प्रकाशिक समावयता। ज्यामितीय समावयता आपने पिछले कक्षाओं में सीस और ट्रांस रूप पढ़ा होगा। आप देख सकते हैं ये दोनों आपको ज्यामितीय समावयता के रूप नज़र आ रहे हैं, जिसमें केंद्रीय धातु प्लेटिनम के साथ समान समूह समान दिशा में और दूसरे में समान समूह विपरीत दिशा में है। विपरीत दिशा में होने से ट्रांस या विपक्ष रूप कहलाता है, जबकि समान दिशा में होने से समपक्ष या शीर्ष रूप कहलाता है। ये दोनों रूप एक दूसरे के ज्यामितीय समावयवी कहलाते हैं। ठीक इसी प्रकार से प्रकाशिक समावयता आपने पिछले अध्याय में पढ़ा है। प्रकाशिक समावयता के बारे में कि समतल ध्रुवित प्रकाश के प्रति गुणों में भिन्नता दर्शाते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं प्रकाशिक समावयता का उदाहरण। प्रकाशिक समावयता के उदाहरण में आप देखें कि यहाँ पर ये उदाहरण है, और इस उदाहरण में आप देख सकते हैं कि एक जो है वो -L रूप को प्रदर्शित कर रहा है NH3 और दूसरे में दर्पण प्रतिबिंब +D रूप को प्रदर्शित कर रहा है। इनका प्रदर्शन समतल ध्रुवित प्रकाश में भिन्नता के आधार पर तय किए जाते हैं। एक +D रूप जो समतल ध्रुवित प्रकाश को दक्षिणावर्त और एक -L रूप जो समतल ध्रुवित प्रकाश को वामावर्त घूर्णन कराते हैं। इस आधार पर ये -L और +D रूप हमें प्राप्त होते हैं, जो एक दूसरे के प्रकाशिक समावयवी कहलाते हैं। उसी के बाद आप वर्नर का उप सहसंयोजी यौगिक का सिद्धांत थ्योरी होने के कारण आप अपने खुद बुक से पढ़ेंगे और देखेंगे कि ये किस प्रकार से बनते हैं। तो आपका एक होमवर्क रहेगा, वर्नर का उप सहसंयोजी यौगिक का सिद्धांत को पूरा थ्योरी आपको समझना और पढ़ना है।